कितना चैप्टर हो गया था? 12। चैप्टर 13, चैप्टर 13। बाबू चैप्टर का नाम होने वाला है मेरा डुअल NA नेचर ऑफ बाबू सब लोग हेडिंग 4 days विथ फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल न्यूमेरिकल्स सारा। चलिए स्टार्ट करो। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। मैटर बाबू इसका हिंदी लिखिए। विकिरण, विकिरण, विकिरण तथा पदार्थ। रेडिएशन मतलब विकिरण, विकिरण तथा पदार्थ का द्वितीय पदार्थ का द्वितीय प्रकृति, द्वितीयक लिखना, द्वितीय या द्वितीय य लास्ट में लगाइए, प्रकृति, द्वितीय प्रकृति। हाँ अब ठंडा का आगाज हो चुका है। अच्छा क्या हाल है राव साहब? अरे राव साहब आप बैठ जाइए। लेक्चर 1 बाबू अब चलो इसका शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना आप लोग? चलो इंट्रोडक्शन। इधर इधर बाबू इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है। क्या है क्वेश्चन है? हाँ लिख लिया है, बहुत वेरी गुड। हिंदी में तो हम लिख के भेजे। अरे पिछले साल वाला लिखा क्या भेजे थे? खड़ा होइए, बोलिए। चलिए बैठ जाइए। थैंक यू। क्या बोला था? अच्छा कल के लिए सॉरी बोलना चाह। आजा बाबू आ जाइए, तुम ही लोग का इंतजार कर बैठो। चलो हो गया, स्टार्ट करो। हाँ इधर देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है आखिर इस चैप्टर में? जल्दी बैठ, अब बहुत देर वेट कर लिया आपका, बैठिए। बाबू देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ा रहे थे, मतलब बताना क्या है। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर। अब सुनो, ड्यूअल नेचर का मतलब अगर एक इंसान में 2 प्रवृत्ति आ जाए, फिर से बोलो तो, जैसे मेरे में
दो प्रवृत्ति आ जाए तो हम अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष, ऐसा होना भी चाहिए। करण जौहर अर्धनारीश्वर है ना, आधा नारी आधा पुरुष, लेकिन हम नहीं है। ठीक है, हम पूर्ण रूप से पुरुष हैं। हाँ चलिए अब, अच्छा देखो फिर झिलमिल झिलमिल हो रहा है, हमको माथा खराब हो रहा है। प्लीज अब कोई नहीं कुछ बोलेगा। हाँ अब एकदम रिलैक्स, इधर देखिएगा बाबू, एकदम सुनना, देखना ही चैप्टर को हम मुंह पे रटा देंगे। एक बार ध्यान से सुनना। 2 को क्वेश्चन मात्र आता है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन क्या है सुनो। सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों मिला के बोल रहे हैं, किसी का बाप का औकात नहीं है कि सीबीएसई में भी नोट से बाहर पूछ दे और बिहार बोर्ड में भी आप पूछ दे। क्या है कि एकदम 2 क्वेश्चन डिट्टो आता है। पहला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, और इस साल का गेस है। पहला क्वेश्चन जिसका नाम होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? बस किसको किसको याद हो जाएगा हाथ उठाओ। और देखो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें इतना सब कुछ पढ़ा देंगे, है ना तक, एक एक इफेक्ट है उसमें हम इतना सब कुछ बताएंगे। उसमें फोटो करंट बताएंगे, वर्क फंक्शन बताएंगे, उसमें आइंस्टीन का इक्वेशन बताएंगे, उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताएंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताएंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फोटोन्स का प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो ये सारा एक क्वेश्चन में आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक, और इस साल यही आने वाला है। दूसरा, सब लोग सुनना जी, 2026 में ये क्वेश्चन तय है। 2026 सब लोग सुनो, कहा कि 25 में नहीं आया था, 25 में हाई क्वेश्चन आया था। सब लोग सुनो, बात करोगे हटा देंगे, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जिसका नाम है, ये लास्ट टॉपिक, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या लिख रहे हैं? फिर से बोलो तो, एक्सपेरिमेंट। फिर से बोलो तो, बोलो बोलो, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? डेविएशन एंड, कितने क्वेश्चन हो गए? 2, बस 2 ही में चैप्टर समाप्त। हम इसके लिए कितना दिन ले रहे हैं? 4। इसके बाद वाला जो चैप्टर है, 1 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 2 दिन में समाप्त, और आपका सारा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। रहा बिहार बोर्ड का एक और आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हम 2 पन्ना हैंड रिटन देंगे। क्या देंगे? 2 पन्ना हैंड रिटन। क्योंकि उसमें लॉजिक क्या है, उसमें याद रखना है, इतना मेगा हर्ज पे है, इतना टेलीकास्ट हुई, इतना मेगा हर्ज पे हुई वाला ना। समझ में आ रहा है? अरे किसको किसको आ रहा है? मेगा हर्ज मेगा हर्ज मेगा हर्ज, हर चीज का हम बता देंगे। वो 2 पन्ना, उसको रटना है। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आएगा उससे। ठीक है, 2 मिनट में बाबू। समझ में आ रहा है? तो किसको किसको समझ में आ रहा है कि मात्र 6 दिन में चैप्टर समाप्त होना है? हम 8 दिन खींचेंगे। कितना दिन? आज मिला के 8 दिन। चलिए, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में। क्या बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये यहां तक पहुंचे कैसे, यह भी तो जानना जरूरी है ना, कि आखिर चैप्टर कहना क्या चाहता है। समझिएगा सब लोग इधर देखो बाबू। ड्यूअल नेचर सब लोग मतलब समझ गया? 2 प्रकृति। फिर से बोलो तो, 2 प्रकृति अगर होगी, कितनी प्रकृति? 2 प्रकृति होगी। हाँ सर मेरे गुरु हैं, सर से हम पढ़े हुए हैं, सर मेरे पिता के शिष्य हैं, तो हमारा बॉन्ड पिछले
15 साल से तो है, जब से होश संभाले सर को देखे हैं। और सर यहाँ पे आए हैं इस गरीब के कुटिया में। सर एक बार और आशीर्वाद दे दीजिए। ये तो हमको विश्वास है, क्लास में बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि सौरभ सर फिजिक्स में बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है। इस तो नहीं, एक और बात बताएं, हम बैच खोले थे सबसे पहले 2012 में वहाँ पे आईसी का। तो उस समय मेरे यहाँ 12-13 बच्चा था। जस्ट अगला साल हमको लगता है 13-14 में 400-500 के आसपास बच्चा हो गया। तो बच्चा सब से ही बच्चा होता है, प्रचार से नहीं। बात समझ रहे हैं? और बहुत खुशी की बात है, इतने स्टूडेंट हैं। तो आप लोग सर को थोड़ा सा और ऊंचाई पे ले जाइए। आप लोग की कोशिश, ये आप लोग देखिए, हम अपने बच्चे की बात बताएं, 12 बच्चा मिलकर एक साल में हमको वहां पर ले गया। तो आप लोग इतने स्ट्रेंथ है, कम से कम कोशिश कीजिए, पढ़िए ठीक है, लेकिन सर के लिए कम से कम 1 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते हैं? बोलते हैं, बोलिए ना, निकाल सकते हैं। तो क्लास में पीछे में बोलते हैं आप लोग सर के बारे में, आगे नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि हम लोग सर के पास पढ़ते हैं, बस इतना ही बोलते हो कि सर के पास पढ़ते हैं, और कुछ बोलते हो? क्या बोलते हो? सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आगे जबरदस्त पढ़ाते हैं, ये सब बोलना चाहिए ना। क्या क्या? अच्छा अच्छा, नहीं सर जबरदस्त पढ़ाते, ये बात बोलना चाहिए क्या? और आप लोग थोड़ा सा सर अपने तो मेहनत कीजिए, लेकिन आप लोग का यह फर्ज बनता है कि सर के लिए थोड़ा सा जरूर कोशिश कीजिए कि और बच्चा मतलब ये बात को समझे। मोतिहारी में टीचर तो बहुत है, कहीं भी जाइए, पटना जाइए, 500 टीचर होगा, 50 टीचर अच्छा होगा। यहाँ बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन कुछ टीचर हैं जो बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, कुछ टीचर अपने लिए मेहनत करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि आप कोशिश करें। ठीक है? थैंक यू सर, यहाँ तक है। एक बात और हम बता रहे हैं कि हम अविनाश, अप्पू उसका नाम है, और रवीश, निखिल, अभिषेक, ये लोग एक बैच में जाते। तो अब सब लोग बता देते हैं। अविनाश गवर्नमेंट इंजीनियर, रवीश डीएसपी, सौरभ मिश्रा बिट्स, और निखिल एनआईटी। एक घर में 3, हम लोग का मैथ्स में नंबर देना, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि सर टाटा मैग्रो हम लोग बनाते थे 10th क्लास में। बनवाते थे जब हम लोग बच्चे थे सर टीएमएच खत्म करवा दी, कहे कि तुम लोग टीएमएच बना, छोड़ो एनसीईआरटी नहीं। बगल में देश में तो देखिए सौरभ कोचिंग है, तो समझे आए हैं, देखें। बहुत मेरा सौभाग्य है कि सर तब तक बच्चा भी स्टूडेंट रहा हुआ है जो है बैठा हुआ है। अरे सर मतलब मेरे पापा के बहुत प्रिय छात्र, उनसे तो बहुत हम लोग शुरू में मतलब सर के भी सारे लोग, जितने दोस्त लोग हैं, सब यहीं पढ़ाना भी हम सर से ही सीखे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य है सर आप यहाँ तक। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है? और सर के लिए थोड़ा सा जरूर सदराई
हाँ ठीक है, अब हल्ला मत कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा इज्जत संभालिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आखिर क्या है? ड्यूअल का मतलब क्या होता है बताओ? दो। मतलब अगर किसी एक वस्तु के पास दो गुण आ जाए तो क्या होता है? डुअल। अब सब लोग सुनते रहिए ना बात। बाबू 1605 का घटना है। कितना का घटना है? याद नहीं आ रहा होगा तुम लोग को, हमको याद दिलाते हैं, तुम लोग थे उस समय, ठीक है। न्यूटन साहब, कौन सा, एक थ्योरी दिए, उसका नाम है कस, अरे बोलना, पस, अरे स्पेलिंग बोलना, को हट गली, कॉरपस्कल थ्योरी। फिर से बोलो तो कौन? याद नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये है, पहले सुनो, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक, यहां इसका मतलब ये है कि लाइट, लाइट क्या रेडिएशन है? क्या है बाबू? क्या है? अरे प्रकाश क्या है? रेडिएशन है। 1605 में न्यूटन साहब बताए कि लाइट एक जो पार्टिकल है, सॉरी लाइट जो है बेसिकली क्या है? पार्टिकल है। क्या है बाबू? पार्टिकल है। और उस पार्टिकल क्या चीज से मिलकर बना है? क्या चीज से? फोटोन से। क्या चीज से बाबू? अब फोटोन्स मतलब क्या? एनर्जी क्या पैक है। फिर से बोलो। ओके ठीक। फिर से 1605 में हम लोग बात जिक्र किए थे कि न्यूटन साहब क्या बोले थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सब लोग मान गया पार्टिकल, कोई उंगली नहीं उठाया। उसमें बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, न्यूटन के सामने कोई नहीं टिका। और न्यूटन साहब बहुत जगह गलती भी हुए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन 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 उसके 200 साल बाद लगभग, बताओ सब लोग याद होगा, 1800, चलो 1835 1840 के आसपास मान लेते हैं, कौन आया? कौन आया? हाइगन। कौन आया? उसके बाद यंग साहब, नहीं यार, यंग डबल स्लिट, अरे बोलना बाबू, YDSC एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर से बोल दो, इसका मतलब बताओ क्या होता है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और बाबू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको दिखा क्या क्या चीजें? इंटरफेरेंस। क्या दिखा बाबू? इंटरफेरेंस बाबू, इंटरफेरेंस। उसके बाद क्या दिखा? फिर से बोलो, ये सब पढ़ा है ना? डिफ्रैक्शन। एक चीज हम लिखाया नहीं है जिसका नाम क्या है? पोलराइजेशन। ये चीज नहीं लिखवाए बाबू। ये YDSC वगैरह जब होने लगा तो पता चला, जा एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो गया कि लाइट पार्टिकल नहीं है। क्या है? वेव है। लाइट क्या है बाबू? वेव है। वेव का कैसे है जो है ना, लाइट वेव कैसे है? कह कि इंटरफेरेंस दिखाया। क्या दिखाया? इंटरफेरेंस कैसे होता है? एक तरफ कंस्ट्रक्टिव, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव, एक तरफ काला बैंड, एक तरफ व्हाइट बैंड। तो ये पार्टिकल नहीं दिखाएगा। पार्टिकल बोलता है कि पार्टिकल कैसे चलता है? सीधा, अरे बोलना। लेकिन ये वेव है, तबे ना सीधा नहीं चल के कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक, कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक बना, डार्क और ब्राइट, हाँ या ना यार? इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन, किसी भी नोकीले वस्तु पर प्रकाश, चलिए बहुत थैंक यू, हमको भी दे दो। किसी भी नोकीले वस्तु पर क्या प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? वो झुक जाता है, बेंड कर जाता है। याद आ रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बोलना रे, उसको बोलते हैं क्या बाबू? डिफ्रैक्शन। 2 मिनट, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हे भगवान, तो पार्टिकल भी डिफ्रैक्ट नहीं होता, खाली वेवे होता है। दिमाग लोग का हिल गया। तो वहां से ये लोग ये सिद्ध कर दिए कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है बाबू। लेकिन ये भी खुशी कुछ दिन तक ही टिकी। अब आइंस्टीन का एरा आ गया था। किसका एरा आ गया था? आइंस्टीन का 2 फेमस इक्वेशन, एगो तो फेमस चीज, एगो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E बराबर mc स्क्वायर, और एक आया था मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन, हाँ या ना? और एक आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आया था बाबू? उसका पूरा नाम है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम आया? ये घटना हुई लगभग 1905 के आसपास, इसके भी लगभग 100 साल बाद। और वहां पे कौन सा
आइंस्टीन साहब एक क्या नाम क्या है, आइंस्टीन साहब एक किए एक्सपेरिमेंट, क्या किए एक्सपेरिमेंट, और वहां से उनको प्राप्त हुआ कौन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये इफेक्ट यहां पे ये सिद्ध किया, सब लोग सुनना, कि लाइट जो है ना, क्या बाबू, लाइट जो है ना वो क्या है, पार्टिकल है। क्या है बाबू, लो खेल सुने ने पूरा बात। न्यूटन साहब 1605 में बताए लाइट क्या है, पार्टिकल। बीच में पता चला लाइट क्या है, सिद्ध करके एक्सपेरिमेंट कहा नहीं गया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया कि लाइट क्या है, वेव है। और हम सारा पढ़े भी हैं बाबू। उसके 100 साल बाद आइंस्टीन साहब आए और बोल रहे हैं ना 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 ना, लाइट पार्ट वेव नहीं, क्या है, पार्टिकल है। अब इहो सिद्ध हुआ, इहो सिद्ध हुआ। अब लोग का एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि लाइट के पास दुई नेचर है। कौन नेचर है बाबू, दुई नेचर, पार्टिकल भी सही है और वेव भी सही है। बहुत गाली हम लोग दिए थे पढ़ते टाइम, किसको, न्यूटन को। किसको दिए थे, किसी का औकात नहीं है काटने का, किसी का औकात नहीं है। फाइनली आज भी किसी का औकात नहीं है न्यूटन को काटने का। क्या है कि न्यूटन साहब बताए थे क्या, लाइट पार्टिकल, और आइंस्टीन साहब उस पर क्या लगा दिए, मोहर। और क्या करके, एक्सपेरिमेंट करके। क्या करके बालक, फिर से बोलो, क्या करके, एक्सपेरिमेंट करके। जा रहे हैं सर, बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल सर। हम आप जब बुलाइए हमारा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से न्यूटन साहब पार्टिकल बताए, वाईडीएसई करके हम क्या साबित किए, क्या, और फिर आइंस्टीन साहब क्या बता दिए, यानी न्यूटन साहब गलत। इसीलिए तो न्यूटन को और आइंस्टीन को फिजिक्स का भगवान माना जाता है। पता है तुमको, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब तो फिजिक्स से था, और सब तो न्यूटन है, आइंस्टीन सब का लुका खोज है, हाँ या ना यार। उसके अलावा कोई है भी नहीं, ना ही होगा। फिर से बता रहे हैं, आइंस्टीन साहब क्या देने जा रहे हैं, एगो चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में किसको किसको आ रहा है। अब यहां से इस चैप्टर का आगाज हो रहा है। अरे लाइट रेडिएशन है कि रेडिएशन है कि मैटर है। अच्छा मैटर क्या है क्या है, मैटर है, क्या है। अच्छा हाई जो निकल रहा है, हीट लग रहा है हमको, क्या है, क्या है, यूवी रे। क्या है, कीमोथेरेपी जब कैंसर होता है तो क्या दिया जाता है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रेडियो वेव्स क्या है, अल्ट्रावायलेट रे। सारे रेडिएशन हैं, क्या है, हम तुम, तलवार, भाला, तुम हाय हाय हाय, ये मैटर। अब सुनो, अब क्या हुआ, ये तो रेडिएशन का जिक्र कौन किया, आइंस्टीन साहब, कि भाई ये ड्यूअल नेचर होता है। क्या होता है, अब सुने ने, अब सुनो ने, अब इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। कुछ दिन बाद सब लोग एनालिसिस किया, ओ लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी। इसका मतलब दुनिया में जो चीज है वो भी तो पार्टिकल और वेव हो सकता है, हाँ या ना यार। मतलब उनके कहने का अर्थ ये था कि हई जो तुमको अभी हाथ में दिख रहा है ना, ताक ना, गधेड़ा, जो इस हाथ में अभी तुमको दिख रहा है माउस, ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। लुका है, ये जो साफ साफ लोग पार्टिकल, हाँ या ना। वेव का मतलब सीधा नहीं चलेगा, जहां फेंकेंगे वहां पे नहीं जाएगा, हो सकता है कहीं भी आ जाए। ये तो हो ही नहीं सकता है। तो लोग कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि वेव है, तो सारा लोग ठोक बजा के कहा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, कहा है। तो लोग कहा अच्छा। तब दो साइंटिस्ट बैठे हुए थे, एक का नाम था डेविसन और एक का नाम था जर्मर। एक का नाम क्या था और दूसरे का नाम क्या था, जर्मर। दोनों गोड़ा कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो जी हाँ पार्टिकल है। तो कहा चलिए एगो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका नाम पड़ा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। कहा लोग कि है इलेक्ट्रॉन मैटर है, हाँ मैटर है, चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये मैटर नहीं है, ये वेव है। और उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न जो भी हम दिखाएंगे वो तुमको देखना, और वहां से हम सिद्ध करके दिखाएंगे वो क्या हो जाएगा, वेव। क्या हो जाएगा बालक, यानी इस चैप्टर का नाम हम दोनों आदमी से मिलाए, आइंस्टीन और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और दोनों आदमी के साथ इस चैप्टर का नाम पड़ गया, बताओ, डुअल
नेचर ऑफ रेडिएशन ये आइंस्टीन का खेला, और मैटर डेविसर जर्मर का खेला। किसको किसको समझ में आ रहा है हाथ उठाओ। जमाई ले लेकर मर जो ही जा। कितना जमाई ले बस, कितना इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं तुम लोगों, गधेड़ा नालायक। हमको कोई इस तरह पढ़ाता तो हम पागले हो जाते। कह रहा है कि देख लाइट पार्टिकल है रे, इनमें से कण निकल रहा है, ये सोच के देख, इनमें से गिट्टी निकलत रही तो मर जेते सन। वही गिट्टी निकलता, ज्यादा तेज बारे में तो तेज गिट्टी निकली। समझ में आता ई बतैले आइंस्टीन साहब। आ एक आदमी कहल जो गिट्टी बानू वेव हेंगा हेंगा चलेला। फिर दोनों फालतू चीज बानू, हाँ या ना यार, समझ में आ रहा है। और दोनों को सिद्ध करके दिखा दिया गया, इसलिए बोला गया। सब लोग सुनो, कोई कहता है तुम यहां पे हो, दिस इज रॉन्ग। तुम एक वेव हो ना कि पार्टिकल। मतलब तुम्हारे अंदर अभी सब लोग हमको पार्टिकल देख रहा है, और हम असलियत में वेव भी तो होंगे। अरे बोलना। इसीलिए एक क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्वांटम फिजिक्स नाम का एक वर्ड आया। कौन सा फिजिक्स? और क्वांटम फिजिक्स पे सारा हॉलीवुड मार्वल सीरीज बनता है, और उसमें दिखाता है आदमी कैन उड़ फ्लाई। अरे बोलना, आदमी उड़ सकता है। अरे वेव है, उड़ेगा। आदमी कैन बी एपियर और डिसएपियर। अरे वेव है, एपियर भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है। आदमी कैन यहां भी और यहां भी। अरे वेव है, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव तो इधर हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव एक को लाइट दूगो सोर्स में से निकल रहा है। अरे बोलना, बहुत बहुत चैलेंजिंग चीज है फिजिक्स। और यही क्वांटम तुमको पूरा यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ना है। अभी तुम जितना पढ़ा, क्वांटम में घुस रहे हो, तुम घुस चुके हो। तुम फिजिक्स को समझो अब यहां से कि फिजिक्स क्या क्या नहीं कर सकता है। याद रखो, आज इतना ज्यादा फिजिक्स आगे बढ़ चुका है कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल ईजी हो गया है। तुम बहुत इजीली रह रहे हो। दिस इज व्हाट एलईडी कल पढ़े थे, हाँ या ना यार। सोच, पावर कंजप्शन कम, रिलायबिलिटी ज्यादा, कॉस्टिंग कम, लाइट ज्यादा। जोन कलर मन करे वो कलर निकाल दो। ई बराबर एसी बाई लेमडा। लेमडा वाला मस्त, जितना एनर्जी दीजिए उसी हिसाब से लेमडा निकलेगा। क्या क्या गजब गजब का चीज इनोवेशन हुआ फिजिक्स में। और फिजिक्स हमको ही नहीं, हमारा चरित्र से लेके हमारा दुनिया को बदल के रख दिया फिजिक्स। और उसके आधारशिला कौन दो आदमी था? आइंस्टीन और न्यूटन। ये बकवास खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया। आप चलेंगे पढ़ने? चलिए लिख लीजिए, लिखो ये। हाँ, 1650 में लिखवाए। अरे बोलो ना, वहां पे 1605। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं? अराउंड 1600 लिख लो। अब हो ये गया 1650 मान लो, ठीक है। हमको याद नहीं रहेगा डेट, हमको तो अपने 4 दिसंबर याद ही नहीं है। कल पता चला कि 12 दिसंबर को जन्मदिन। अब 12 दिसंबर को तुम लोग कहीं केक ना ले दिया, मजाक कर रहा हूं। जितना चीज लिखे हैं उतना चीज लिखो। ए, तुम लोग को गर्मी लग रहा है क्या? अच्छा, उसको कम कर देते हैं। वही बोल रहा था आदित्य, क्या तुम उस समय? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब गर्मी नहीं लगेगा। कि जी आपके लिए एक किस कर दिए, ठीक है? समझ? और तुम इस साल एग्जाम देगा कि अगले साल? कहाँ गिरला?
बाबू ये जितना फालतू चीज बच्चे इंट्रोडक्शन खत्म करो, क्वेश्चन ना आई। कहां जी? ये LIGST। अच्छा माफी चाहता हूं नेता मुखिया जी। हाँ DI जा DI अरे हम लोग फिर भुला गए। क्या हो गया मेरे साथ? डिप डिफोरक क्या हो गया मेरे को? क्या हो गया मेरे साथ? डिफ सही है। अरे बोल ना। हाइए हाइए हाइएन। देखो हमको नहीं आता था। ए हमरा का पागल कर दिल वाला सन। हाइएल अभी अब बोल दो सब गलत। अच्छा है कि दुनिया की सच्चाई नहीं दिखती है आप लोग। क्या हम बोल रहे हैं कि तू लिख लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब आगे बढ़, आगे बढ़, मूव ऑन कर दो। जैसे हमने डिफ्रैक्शन को पढ़ा के मूव ऑन कर दिया था। बाबू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा रिलैक्स हो जाने दो। अच्छा एक सेकंड, सब लोगों को कहानी समझ में आ गया है ना? इस चैप्टर में क्या होने वाला है? किसको किसको आ गया? हाथ उठा दो। पहले न्यूटन साहब, फिर YDSE, अब फिर कौन साहब? आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साहब क्या बताया? लाइट क्या है? पार्टिकल है। अब लाइट के पार्टिकल बताने से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वो करेंगे, बताएंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हमको फोटोन के बारे में जानकारी लेना। चलो हटा रहे हैं इसको। बाबू अब मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बस टाइम पास कर रहा है सब। अब खींच भरा था हमारा। खत्म करो इसको। कौन कौन लिखा है बोलो। कहाँ हाइट हो गया? वो ठीक बा। हाँ ठीक है, इसको हम देख ले। ठीक, हई पढ़े तो हई भुला जाए का पढ़ा होता नहीं। दिमाग में स्टोरेज एक को बा, फिर थोड़ा सा सोच अध्ययन करे में लगी। स्लिट स्लिट। चलो इधर बाबू, मेन चैप्टर सबसे पहला टॉपिक है मेन चैप्टर में, फोटोन। क्या बाबू? बाबू आखिर ये फोटोन क्या होता है? सब ये आइंस्टीन साहब का कहानी है, सब लोग सुनो। फोटोन इज अ एनर्जी पैकेट्स radiated from what? Where? Radiated from a light। सब लोग लिखे तो हम कर रहे हैं बाबू। इसको क्वांटा भी बोला जाता है।
इसको क्या बोला जाता है? क्वांटा। माना गया है हिंदी फोटोन को, फोटोन का फोटोने वाला, माना गया है प्रकाश स्रोत से, माना गया है प्रकाश स्रोत से ऊर्जा थैलियां, ऊर्जा थैलियां उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। इसका एक और नाम है क्वांटा। अगर कोई पूछता है क्वांटा क्या है, इट इज ऑल्सो एनर्जी पैकेट, अनदर नेम ऑफ फोटोन। अरे इसको समझ जाना कि ऊर्जा के कुछ हो क्वांटा। चलो बाबू वो फोटोन के बारे में और सब लोग इधर चलिए। ये फोटोन है, क्या है बाबू, कहां से निकला है? अब सब लोग यहां पे बना देते हैं। चलिए ये है सोर्स, क्या है बाबू, सोर्स। बाबू इसमें से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है? लाइट। क्या है, कौन सा सोर्स है ये? लाइट। बाबू इसमें से सब लोग देखो क्या निकल रहा है, इसमें से क्या निकल रहा है बाबू, क्या निकल रहे हैं? सब लोग बोलो। फोटोन्स। क्या निकल रहे हैं बाबू? बाबू इन सब को बोलते हैं फोटोन्स। अब सब लोग सुनो बाबू, फ्रॉम आइंस्टीन कुछ कुछ चीजें बताया गया था आइंस्टीन द्वारा। पहला चीज फोटोन यही होता है, लाइट सोर्स से निकल रहा है, फोटोन से। अब सुनते रहना बाबू। ईच photons have definite energy। फिर से बोलो तो, हर फोटोन के पास कैसा एनर्जी होगा? एकदम एक निश्चित ऊर्जा होगा। अब ऊर्जा क्या है तो देखिए, हर फोटोन का ऊर्जा को परिभाषित किया गया है E बराबर HF। फिर से बोलो तो, E बराबर HF। अब E क्या है यहां पे? एनर्जी। E क्या है? ये सब याद करते चलना, ये सब क्वेश्चन एक नंबर या बता रहे हैं। E क्या है? H क्या है? कौन सा कांस्टेंट? फिर से बोलो तो, प्लैंक्स क्या? अब प्लैंक कांस्टेंट होता कितना है हमको तो याद नहीं है। 6.626 गुने 10 के पावर माइनस जूल सेकेंड। अब सुनो, फिजिक्स क्लास में एग्जाम में प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी पूछा हुआ, इसलिए सब लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी हम यहीं पे लिख के खत्म करेंगे। किसका बाबू? डायमेंशन ऑफ क्या? H। किसका डायमेंशन लिख रहा है बाबू? अभी दूसरे के पॉइंट में सब हम लिख रहे हैं, ये सब एक नंबर या क्वेश्चन है। सब डायमेंशन जूल का क्या होता है? ml² T-2। ये आपको जूल का हो गया। सेकेंड का क्या होता है? T। अब हम आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा ml² T-1। और ये हो गया किसका कांस्टेंट का? प्लैंक्स कांस्टेंट का। चलिए, तो हर फोटोन के पास ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा? E बराबर, एक सेकंड नहीं लिखे हैं तो यहां पे एक चीज और बाबू, इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है, E बराबर hc/λ। अब E कहां से आ गया hc/λ? सब लोग सुनिए, बचपन से हम सुने हैं V इक्वल टू क्या होता है? सब लोग बोलो। वेरी गुड, लैम्डा गुने F। सब लोग बोलो तो, V इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। और F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। नहीं जानते हो ना? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा गुने F। 9th क्लास का ही स्पीड इक्वल टू लैम्डा गुने, अरे फॉर्मूला बार रट लसन नहीं के मन करता छोड़ दे, चले ना। V इक्वल टू लैम्डा गुने, बोलो फिर से, V इक्वल टू लैम्डा गुने, पक्का है? अच्छा एक सेकंड, F बराबर क्या होगा? V बाई लैम्डा। अच्छा, अगर इन एयर और क्या बाबू?
BSWM नो, वैक्यूम। क्या होता है, V क्या हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा। तो जहां पे भी हम F अब लिखे थे वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, C बाई लैम्डा। अरे बोलना, इसलिए एक और फॉर्मूला आ गया जिसका नाम क्या है, HC बाई लैम्डा। फिर से बोलो तो। अब सब लोग सुनो, यहां पे हम इसको घेर दे रहे हैं एक, और इसको घेर दे रहे हैं दो, और इसको मरते दम तक याद करना है। फिर से E बराबर HC बाई लैम्डा, बाकी सब भाड़ में जाए। E बराबर अब सब लोग सुनना, आइंस्टीन पहला बताएगी फोटोन क्या है। फोटोन है एनर्जी पैकेट, कहां से आ रहा है, लाइट से। यहां से एनर्जी पैकेट आ रहा है, क्या कि हम जितना इसके करीब जाएंगे उतना गर्म हमको महसूस होगा, यानी पक्का एनर्जी निकल रहा होगा, हाँ या ना। तो वही एनर्जी को क्या बोलेंगे, फोटोन। क्या बोलेंगे, अरे बोलना। वही फोटोन आता है ना, सोलर प्लेट पे टकराता है तो सोलर क्या करता है, बैटरी को चार्ज कर देता है, हाँ या ना यार। बिना एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हिलेगा, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये सब कॉल पर आए थे, हाँ या ना। चलो दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, समझ तोरा कुछ अब बुझाता कि नहीं के बुझात, खड़ा हो। दूसरा स्टेटमेंट का, दूसरा स्टेटमेंट प्रत्येक फोटोन के पास एक निश्चित ऊर्जा होता है। फिर से बोल तो, वो ऊर्जा क्या होता है, E बराबर HC बाई, बुझा तो नहीं खेलूंगा वो, केकरा बुझाता हूं। अब उस HC बाई लैम्डा में हम क्या क्या पूछा जा सकता है एक नंबर में, उस सारा वहां से लेके कहां तक है, यहां तक। समझ में आ रहा है, छाप के खत्म करना है इसको। दूसरा ईच फोटोन वाला ये सही है जान तक फोटो, आई देख ले, सब लोग लाइन देगा और एक को लाइन का गैप रखेगा। हाँ, दू गो चाहे एक को लाइन का गैप हर स्टेटमेंट में। फोटोन के बारे में हम इतनी सीरी करने जा रहे हैं, एक एक चीज फोटोन के बारे में बताने जा रहे हैं। फोटोन बच्चों का इतनी सीरी कर रहा है, हम यहां पे इतनी सीरी करें। दो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों है। एकदम जैसे हम सीक्वेंस में सजाएं वैसे सजा लीजिए, कम से कम एक नंबर यहां से उठ जाएगा। अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ हम कहानियां कर रहे हैं एक एक नंबर वाला। समय बर्बाद करेंगे तो याद रखना, हम छोड़ेंगे कम में नहीं, पढ़ाएंगे पूरा डिटेल। तुम लोगों का समय बढ़ जाएगा, मतलब संडे को फिर पिरवा देंगे। तुमको कहां से ठंडा लग रहा है, समझ लो विश्वजीत, पिरवा देंगे। समझ में आया कि और अच्छे से समझाएं। हाँ, तो कौन बोला है पिरवा देंगे दोबारा। अब सुत रही ना। हाँ, अभी तुम बोल लू हो, तारे कमियों को रख। एक दो, 2 पॉइंट हुआ कि 3 पॉइंट हुआ, 2। अरे एगो डेफिनेशन एक, एगो फोटो हाई बना दिए, डेफिनेशन में बनाई लो लोगन। चलो छोड़ो, 2 हाई जोन पॉइंट है तो अनिल देख लिया लोगन। इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं, each photons have definite momentum also। उसके जस्ट नीचे नया बिंदु है, each photons पोस्ट ऑफिस ना हुई, each photons have definite momentum। अभी नया नया चीज बा एमे, सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन, सब कॉन्सेप्ट आवे वाला। एला एकदम प्रेम प्रेम से नजर नहीं हटाओगे तो पूरा सीख के जाओगे, याद करवा देंगे क्लास में। बालक हिंदी वाले इतना का हिंदी लिखिए तो
इतना का हिंदी लिखिए। 5 पन्ना बिना लिखे घर नहीं जाना है आज। जितना जल्दी लिखिएगा उतना जल्दी छोड़ेंगे, नहीं तो बाकी लोग अपना समझ जाइएगा, वीडियो देख के बनाना पड़ेगा। लिखना है इसका हिंदी, प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित ऊर्जा होता है। प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित ऊर्जा होता है। प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित ऊर्जा होता है। प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित ऊर्जा होता है। अब हाई वाला जितना चीज हम लिखे हैं वो वाला चीज हम बता दे रहे हैं, नाम है नेता का हैने से, ओए समीर के बगल से लाइने से अभी उठाए हम, तुमको भी बाबू, धीरज, धीरज के बगल में आप सब लोग है, इतना दूर के सब मान याद कर, बोर्ड हटा होता नहीं हम। हो गया। तो वो अभी सुने, आने सुन लो, सक्षम याद हो जाना चाहिए, तो वहां पे आके पीटेंगे। वो बोर्ड पे जितना चीज है वहां पे देखो। हाँ हाँ सबे ना करें, रुक ना तुरंत बताओ। चलो लड़की साहब अभी उठाने वाले हैं, पूछने वाले हैं, ठीक है तुमसे। चलो चलो खड़ा हो जाओ। ठीक है हो गया, तुम बताऊंगा, ठीक है। बैठ बैठ 2 मिनट देख लो लोग। ई बोर्ड पे जितना सब कुछ है फॉर्मूला, ई कच्ची का फॉर्मूला है। भी मने का होला हो, स्पीड, सब लोग जरा नहीं के पता लिख लो लोगन, वेग, स्पीड क्या है बाबू, वेलोसिटी मत बोलना, वेक्टर में होता। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, सब लोग एजन लिख लिया लोगन। वेव लेंथ, कॉपी भरा होना चाहिए, हमको टाइम नहीं है कि अलग अलग सजा के लिखवाएं। वेवलेंथ का हिंदी होता है तरंग दैर्घ्य, स्पीड का चाल, फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति। सामने बोर्ड पे समीर के बगल से जितने लोग हैं अभी थूरेंगे, अगर एक भी चीज छूट गया, यही डायमेंशन भुला गए ना बक्से, हई वैल्यू भुला दे ना बक्से, फॉर्मूला दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं, हो गया। चलिए चलो खड़ा हो लड़की। व्हाट डू यू मीन बाई फोटोन, बंद करो कॉपी। हाँ कहां थी तुम इतना दिन से, काहे नहीं पढ़ती थी, इस साल एग्जाम देना है तुमको, तो तुम काहे नहीं आती हो। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते। एक क्या हुआ कि एक वो वृद्धाश्रम में, सब लोग सुनिए, एक वृद्धाश्रम में एक व्यक्ति अपनी मां को छोड़ के आ रहा था। सब लोग ऐसे, तो उस व्यक्ति से एक प्रेस रिपोर्टर पूछा, तुम अपनी मां को वृद्धाश्रम में काहे रख दिया। पापा का केयर करना था, पापा का केयर करना था, तो अपने मां को छोड़ दिया। इससे पूछे हैं कि तुम फिजिक्स क्यों नहीं आ रही, केमिस्ट्री पढ़ना था। दिस इज द फैक्ट, इज दिस द वे यू आर हैंडलिंग योर 12th क्लास। दिस इज, जानते हो लास्ट में हम तुम लोग को, सब लोग को बताते हैं कि 12th का सिलेबस हैंगा स्टार्ट होता है, ठीक बा, 0 टाइम से, ओकर बाद कांस्टेंट चलेला, आ ओकर बाद सीधे धड़ाम से गिरेला, आ तू धड़ाम से अब अपना देख लो, अपना अपना लाइफ है, इंजॉय, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बट सोच के रखना कि 12th कहीं अगला साल ना देना पड़े। बैठो, चलो खड़ा हो तुम, नसु, हाँ खड़ा हो जाओ। निखिल, निखिल बताओ, पहले से शुरू से इंट्रोडक्शन में क्या बकवास कर नहीं सुनाओ।
इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोले थे? एक सूरज बोलना ही नहीं किया हम अभी तक। सूरज बा, हाँ, ये इंट्रोडक्शन रहा। फिर से समझा दें, फिर तो बता, सूरज में से प्रकाश निकला था तो फिर हम क्या घंटा कबड़ी? अच्छा, तू कहां से पढ़ ले बड़े? एच न्यू केमिस्ट्री वाला मास्टर साहब? मठ साहब गुलाब के फूल, कोचिंग ना हो गई, बन गई नी फूल। चल इंट्रोडक्शन ना बाबू, बैठ, बंद करो कॉपी। डायमेंशन बंद करो कॉपी। डायमेंशन बताओ एच का। ml स्क्वायर t माइनस 2 घूमन। वो बोला था बगल से, नहीं के बोला था। कहा थेथर बड़ा सा हंसी आ जाता है कर लगे जानी तो। अब रुक, तोरा के सीरियस देखा होता नहीं। बैठो तुम, नहीं पूछेंगे अभी। चलिए लिखिए तो इसका हिंदी। प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित संवेग होता है। हो गया है क्या? वाह, कहां से लिखे हुआ? हाँ, वे निश्चित ऊर्जा होता है। हम बोला था नहीं, प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित संवेग होता है। लिख धीरज, इतना बेवकूफ हम भी नहीं है। प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित संवेग होता है। विश्वजीत भाई काथी बतिया था? प्रत्येक फोटोनों के पास, तो बहुत दिन बाद आ रहा है। प्रत्येक फोटोनों के पास एक निश्चित संवेग होता है। लिख लिया? अब सब लोग सुनो, संवेग को सूचित किससे करते हैं तुम लोग जानते हो? कची से? इधर हो लड़का, इधर देखते रहना, पी से। बाबू सब लोग सुनो, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है एच बटा लैम्डा। सब लोग बोलो तो। अभी सब लोग जानो, एच बटा जैसे ई बराबर एच टी बाई लैम्डा रट लो सन्नू, विंग आई रट। एच पी बराबर एच बाई एच क्या होता है? कौन कांस्टेंट? और लैम्डा क्या होता है? किसको किसको समझ में आ रहा है? अब क्या पूछिए ना बाबू नागेंद्र। ठीक है सब लोग लिखो, P बराबर एच बाई लैम्डा। बाबू अब सब लोग सुनिएगा, कितना पॉइंट हो गया? 3 को 4 को। अब सुनो इधर, फोटॉन्स always moves with the velocity of what? Light। कितना से मूव करता है फोटोन? 10 मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड है? इन एयर। और अब एक सेकेंड, हर जगह ये होता है, हर जगह कहे कि लाइट मीडियम पे निर्भर। लेकिन अभी हम क्या मान रहे हैं? इसको पार्टिकल क्या मान रहे हैं? तो हमको पार्टिकल मानते हुए इसलिए हमने लिखा है एयर और वैक्यूम। वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पे डिपेंड नहीं करता। हम अभी पढ़ रहे हैं पार्टिकल, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा एयर और वैक्यूम। The mass of
photon is not defined. We assumed that the rest mass of photon is 0. बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी आई पॉइंट है। ऊपर वाला का हिंदी लिखो। हिंदी ऊपर वाला का। हवा या निर्यात में फोटोन की गति, हवा या निर्यात में फोटोन की गति निर्वात हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग, प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। हवा या निर्वात में प्रकाश की गति, सॉरी, फोटोन की गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है। प्रकाश के वेग के बराबर होती है कर हिंदी? अरे गधेड़ा, फोटोन ऑलवेज मूव विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहने हवा या निर्वात। अब हिंदी है कर लिखे। फोटोन की गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है। हिंदी लिखो दूसरा का। फोटोन का द्रव्यमान, सब लोग सुनो, अब इन्हें है लड़का तो तेज जो है जिसको समझना है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक होता है। क्या होता है? तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होता है कि जो मास F बराबर ma, P बराबर mv, ये सब फॉर्मूला लगता है। कौन लगता है? लेकिन फोटोन के लिए क्वांटम है कि न्यूटन वाला है? तो क्वांटम है तो कौन वैलिड हो ही तय में हमरा देखता है फॉर्मूला लिखनी है H बराबर, सॉरी, P बराबर H बटा लैम्डा। घंटा अगर पूर्व हमरा नहीं के पता, हाँ या ना? कहां से न्यूटोनियन है कि नॉन न्यूटोनियन है? बोलो ना, नॉन न्यूटोनियन। मतलब यहां पे कोई फॉर्मूला। तो अब कह रहा है कि जो मास ऑफ फोटोन है उसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्यों परिभाषित नहीं कर सकते हैं? क्या कि फोटोन किसके स्पीड से चलता है? लाइट के। भाई साहब, आइंस्टीन साहब ही बताए हुए हैं कि अगर कोई चीज लाइट के स्पीड से चलता है ना, उसका मास अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब एक सुई भी अंतरिक्ष से गिरता है ना तो एटॉमिक बम बन जाएगा। इतना खतरनाक हो जाता है। सोच, वो तो कम ही स्पीड से गिरता है, मतलब लाइट के स्पीड से नहीं। लाइट में से जो फोटोन आ रहा है वो तो लाइट की गति से आ रहा है। तो वो तो एक छोटा फोटोन, एक पहाड़ का टुकड़ा इतना इंपैक्ट करेगा, हाँ या ना? अगर पार्टिकल है तो गलत या सही जी? मतलब अगर आई लग हम छितरा के नहीं, खत्म, मतलब दुनिया एग्जिस्ट ना करी। नहीं, अभी समझ में आया ना? जो जो जिसको जिसको फील करना है फीलिंग्स वही समझे, जिसको जिसको रटना है तो हाँ ये करा। फिर से न्यूटोनियन स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करेंगे तो उसका मास बहुत बढ़ने लगता है। जैसे जानते हो, ट्रक रुका है और ट्रक चल रहा है, दोनों में अगर द्रव्यमान नापोगे ना तो चलता हुआ ट्रक का थोड़ा सा द्रव्यमान बढ़ जाएगा। 11th क्लास में इसका फॉर्मूला भी लिखवाए हुए हैं, 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर रूट में। देखा होगा, नहीं होगा तो छोड़। चलो अब इधर छोड़ो। तो कहता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट पहुंच जाए ना भाई साहब, नीचे 0 हो जाएगा और अनंत हो जाएगा। अनंत हो जाएगा तो मतलब एक फोटोन का टुकड़ा अगर आया तबाही ला देगा, तबाही, पृथ्वी बर्बाद कर देगा। तो लोग कहा तो ये फॉर्मूले नहीं लग रहा है न्यूटोनियन वाला, कोनो फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो इसलिए कहा गया कि मास ऑफ फोटोन परिभाषित। लेकिन ये माना गया है कि अगर फोटोन रेस्ट में है, किसमें है बाबू? रुका हुआ है, तो उसका मास कितना है? 0। क्या है? फिर से बोलना, किसको किसको समझ में आ गया? फोटोन रेस्ट में कितना होता है? 0 का कथी? रेस्ट में मास। चल लिख। हाँ, फोटोन का द्रव्यमान परिभाषित नहीं है।
परंतु 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 माना गया है स्थिर फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, परंतु माना गया है विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। अब सुन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन पढ़ा है? तो द्रव्यमान होगा जहां पे मास वहां पे चार्ज। अब यहां पे मास है, अरे बोलिए का बोला, तो मास नहीं है तो चार्ज, बात खत्म। न्यूट्रल है कि नहीं जी? तो हम बोल देते हैं फोटोन इज व्हाट, बोल तो बोल। अरे बाबू इतना कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, बवाल। चार्ज जीरो क्यों है? मास जीरो है। अच्छा, चार्ज इज इनवेरिएंट लिखवाए होंगे, आवेश गति के साथ नहीं बदलता है। अब अगर वो न्यूट्रल है, अब प्रकाश की गति से चल दिया तब वो न्यूट्रल रहेगा रे गधेड़ा, हाँ या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉपर्टी यही सब, हाँ या ना? चलिए लिखने जा रहे हैं, दी चार्ज ऑन व्हाट फोटोन इज व्हाट जीरो। इसका दैट इज, ये इलेक्ट्रिकली क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बाबू हिंदी लिखो तो जल्दी। फोटोन पर आवेश शून्य होता है, फोटोन पर आवेश शून्य होता है, अर्थात ये न्यूट्रल होता है। हाँ, अब एक लड़का आया, इधर सुनना तुम लोग, ठीक है जी? अब कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, जानते हो हम डिस्टर्ब क्यों कैसे होते हैं? कभी उठता है, कभी उसे उठता है। और जानते हो हम अब नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ क्या काम है, जाइए फिर आइएगा, भी जाइए। 1 घंटा भी नहीं बीता, तुम लोग ऐसे करते हो, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डिस्टर्ब तुमकी कभी मेरे स्टेज पे यहाँ पे आएगा ना तो तुमको फील होगा थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन। जानते हो अगर कोई मूवी चल रहा है और कोई ऑडियंस उठ के जाने लगता है ना, तो जो बैठे होते हैं मूवी वाले, अगर कोई स्टाफ बैठे हो तो अंदर से डिप्रेशन में चल जाते हैं। कहते हैं कि लगता है कि मेरा मूवी देख के बोर हो गया कि जा रहा है। उसे टीचर को फील होता है कि कोई बच्चा अगर सुसु का बहाना बना रहा है, देयर इज समथिंग लाइक दैट कि हम में कमी है, और आदमी पूरा दिन खराब हो जाता है। और खासकर मेरे लिए, क्योंकि आई फील कि हमको और अच्छा करना है, हम अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हर दिन एक एडअप करते जा रहे हैं, अपने पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं। जो तेज है वो भी संतुष्ट हो, जो गधा है वो भी संतुष्ट हो, जो हंसने वाला है वो खाली हंस के जाए, लेकिन आए कोचिंग, ये चाहते हैं। सटा दे बाबू, चल अन्या। अच्छा, तुम लोग कंसेप्ट देने जा रहे हैं, और ये कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द क्लास। पूरा इंटायर क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहे हैं सब लोग। एक लड़का ने कहा हर फोटोन का सर एक ही गो एनर्जी होगा क्या? एससी बाई लेमडा। हम कहें कि हाँ सर, तो यानी ये लाइट, सनलाइट, हर लाइट फोटोने होगा, हाँ या ना? तो सबके पास ऊर्जा उतना ही होगा सर। एक को मान लीजिए 10 जूल है तो 10 जूल होगा। हम कहें नहीं, सब लोग ईच फोटोन्स हैव एनर्जी E बराबर व्हाट? SC बाय लैम्डा। बट एनर्जी of photon depends upon what? Depends upon wavelength। किस पे बाबू? देखो फोटोन का ऊर्जा तो होता ही है, फॉर्मूला ना है रे गधेड़ा, क्या है? लेकिन लैम्डा तो बदल सकता है। लैम्डा कैसे बदल सकता है? सोच के देखो, टोटल 7 गो रंग है मान लेते हैं, हाँ या ना? चलो मैं पार्टिकल थ्योरी पे जा रहा हूं तो लाइट पे जा रहा हूं। किस पे जा रहा हूं? लाइट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भाड़ में जाए, बीच में विजुअल लाइट है। विजुअल लाइट कहीं बात करते हैं, उसपे 7 रंग हैं। क्या है बाबू? बोलो फिर से। 4000 से 8000 रंग स्टोन, हाँ या ना यार? पढ़ाए नहीं ना तुम लोग को?
7 रंग है। कितने रंग है? अब 7 देखो कितना रंग, सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? रेड का। अरे बोला भाई साहब, एक जबरदस्त चीज तुमको बता रहे हैं। जो ई होता है एच और सी दोनों के लिए बराबर होगा। सी माने स्पीड ऑफ लाइट, लाइट है ना रेड, बोलना एच हमेशा बराबर प्लैंक कांस्टेंट, हाँ या ना? तो ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? गजब का चीज बता रहे हैं बाबू। अगर लैम्डा बढ़ेगा ई घटेगा, ई गजब का चीज है। इसका मतलब आज से तुम लोग जान जाओ, लैम्डा ऑफ रेड बड़ा होता है लैम्डा ऑफ व्हाइट का होती है। व्हाइट माने सब रंगे हो गए, आए वायलेट हम भी लिख दे बनी स्पेलिंग बोलो सन, आए कौन लेट। तो इसका मतलब एनर्जी वायलेट का ज्यादा होगा, कम है ना? ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का कि बताइए किसका ऊर्जा ज्यादा होगा, वायलेट का कि रेड का? लड़का गया कल की लाल कलर ज्यादा आंख में चुबेला, मार लाल रे, सीधा आंसर गलत हो जाएगी। कर रंग ज्यादा खतरनाक हुई, एनर्जी कौन धिका दी? अरे बोलना तुम लोग, धिका दी का मतलब समझ रहा है ना? धिका दी मतलब हीट कर देगा। अब सुनो कैसे हीट वाला बताते हैं, धीरज वहीं पे रहना, रुको अभी मत आना। देखो जब हम लोग टेम्पर ग्लास लगवाने जाते हैं अपने मोबाइल में, शायद तुम लोग नहीं गई होगी, टेम्पर ग्लास कौन को लगवाया? बाप रे सब। हाँ टॉनी के महंगा मोबाइल अगर सस्ते फोन सारे लोग का लगवाता है यूवी ग्लास, अरे टेम्पर ग्लास ओमे का होला कि एगो रंग गोद रखेला और पर एगो शीशा टाइप रख दी, वो फैल जाई, हाँ या ना? ओकरा बाद ले जाई एगो ब्लू कलर के लाइट देखा के दे दी, ई का भइल रे ब्लू है काहे? देखो लालो तो देखा सकत। ओ भाई कह के उसको पता है कि वायलेट का एनर्जी ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, कोई दूसरे रंग के कंपैरिजन में। गलत या सही? नहीं ना बुझाया तुमको? केकरा केकरा बुझाया? नहीं ना बुझाया? हई लड़की जब सनक्रीम लगाती है, सनस्क्रीन क्या लगाती है? अब सनस्क्रीन क्यों लगाती है? चीटी पहाड़ चढ़े मरने के वास्ते, लड़की करे फैशन लड़कों के वास्ते, ऐसा है क्या? गलत। हम गाना गाए हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आई नो, आई ट्रस्ट यू गाइस। देखो कुछ बोल के कवर करना, करते करते लिप देना, ये बोला मैंने, हम कुछ बोल दिए खराब, अब सब हेंगा ताकत खत्म तो हम कवर करत नहीं, अल्ली पा गई। कवर करते करते क्या हुए? क्या बता रहे थे हम? हाँ लड़कियां सन क्रीम लगाती हैं, क्यों सनस्क्रीन क्यों लगाती हैं? क्योंकि सन से प्रोटेक्शन के लिए नहीं, अल्ट्रा वायलेट। कौन नहीं समझ में आया? क्या कि वायलेट लाइट एक ऐसा है जो इसका एनर्जी बहुत, अभी तक नहीं ना आया समझ में? फील करना है, क्या करना है? यूवी एनर्जी ज्यादा, स्किन डैमेज, ओहो, इसीलिए हम क्या लगाए? यूवी प्रोटेक्शन। क्या लगाए? नहीं ना आया समझ? किसको किसको फील आ रहा? हाथ उठाओ। अब देख कैसे एनर्जी ज्यादा। अरे गधेड़ा देख, ई हेजा का वायलेट, अरे बोला था ना वायलेट के कम तो एनर्जी। ओ भाई साहब, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? किसका है? वायलेट का। उसके बाद इधर है अपना जो भी है रेड और जोन कलर है, ये किसका? रेड का। किसको किसको यू समझ में आया? यानी हर रंग का अलग अलग एनर्जी होता है बेसिकली, यही ना बोलना चाहते हैं, हाँ या ना? तो वही बातें लिखी है, हर फोटोन का एनर्जी होता है, बट एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन किस पर? अवेलेबल क्या है? कलर। अरे हाँ 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 बोलना नहीं ना आया? छाप के लिख लो, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में बाबू, इतना रिलेट करके बताएं। आओ धीरज लिखो, प्रत्येक फोटोनों का ऊर्जा E बराबर एच सी बाई लेमडा होता है। प्रत्येक फोटोनों का ऊर्जा E बराबर एच सी बाई लेमडा होता है। कितने आ गई होगी तुम लोग? प्रत्येक फोटोनों का ऊर्जा E होता है
कहते नहीं पानी पी के मत आओ कुछ, मैंने पानी पी के नहीं क्या कुछ। अच्छा तुम लोग को लगता है कि लड़कियों को सुसु क्यों नहीं लगता है? तुम लोग को पता है? हम बताते हैं तुम लोग। लड़की तो देखो इधर, अरे इधर देखो, बायोलॉजिकल चीज है। अच्छा देखो गाइस, हैव पेशेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियों को सुसु इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनका यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है लड़कों के कंपेरिजन में। लड़का का ब्लैडर इतनी चुकी बात, लड़कियों का ब्लैडर बड़ा है क्योंकि दे हैव टू एकोमोडेट देयर चिल्ड्रंस आल्सो। हाँ या ना? अतोनी के ब्लैडर थोड़ा सा पानी पी कहीं जाके पेशाब करने लगे। हाँ या ना? जान लिखो यहाँ मुँहता मना है, मुँहता नहीं आदमी। लिखो, हो गया, लिख लिया। प्रत्येक फोटोन का ऊर्जा E बराबर hc/λ होता है, परंतु फोटोनों का ऊर्जा प्रकाश के तरंग धैर्य पर भी निर्भर करता है। तरंग धैर्य पर भी निर्भर करता है। तरंग धैर्य, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से उठ के आता है जो हम पढ़ा रहे हैं। हाँ अच्छा एक लड़के इधर इधर एक सवाल पूछे तुम लोगों से, कौन बताएगा? ठीक है, एक सवाल पूछे, एक सवाल है। अरे तुमसे मुखिया जी एक सवाल, खड़ा ही बोलिए ना, मार लगन बस चलो। इडियट, क्या समझ रहा है? कोचिंग है कि भटियारा का अड्डा है? बोलिए ना, भटियारा कल कौन की गोल लगता है कहता वो आसान थोड़ी करे पड़े लेता देख ना। ओ अच्छा चलिए, कौन हमारा क्या स्पेलिंग बतैला कही? बॉय VIO सही बा। ठीक है, तुम आया ना, 2-3 को स्पेलिंग सुधर के ही जाएगा भाई। गुरुजी आप कहां थे? चलो ठीक है, आज आए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 1 मार्क्स। चलिए, हाँ इनसे पूछने जा रहे हैं एक सवाल। बाबू तुम ही समझना, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। पीछे तुम ही यू आर वेरी गुड अमंग एवरीवन। हाँ है ना? सवाल है इनसे, लड़की इधर देखना। हाँ हाईलाइट बा, मान ले हेजन तुरा मुंह पे कौन कलर लगा था? लाल। सब लोगों को दिख रहा है? किसके इसके मुंह पे कौन सा कलर लग रहा है? ठीक है, इसमें से जो फोटोन निकल रहा है, मान लो लाले कलर है, क्या है? लाल। जो फोटोन निकल रहा होगा वो रेड वाला निकल रहा होगा। अब एक सेकंड, अब हम इस लाइट को क्या करने जा रहे हैं? डिम। क्या करने जा रहे हैं बालक? डिम। हाँ देखो यहाँ पे डिम वाला स्विच है, ठीक है। अब हम इसको जा तो मत देखा तो नजर लगा देना, नया फैशन। हाँ डिम कर रहे हैं, कर दिए। हाँ थोड़ा सा डिम हुआ ना। अब बताओ दोनों में लाले कलर है कि थोड़ा सा अलग कलर हो गया? लाले है, सब लोग देखो। ओके, अब हमको तुम बताओ, पहला वाला लाइट जिसमें ज्यादा तेज लाल था, दूसरा वाला लाइट जिसमें कम तेज लाल था। तेजी का मतलब इंटेंसिटी होता है। क्या होता है बाबू लोग? दोनों में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? वेरी गुड, किसका होगा? नहीं ना समझी? बहुत अच्छा बोल रहा है सब, वेरी 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 गुड। लाल कलर ही तो दोनों था, तो वेवलेंथ बदला नहीं। अरे बोल रहा, जब वेवलेंथ बदला नहीं तो ऊर्जा भी नहीं बदलेगा। टहकार लाल,
तेज लाल कम लाल माने लाले नु अरे वोल्टेज कम हो से कोनो मतलब, लेकिन एक चीज से मतलब है। तब तुम्हारे मन में आएगा अगर एनर्जी दोनों बराबर होता है, समीर वांगाड़ रेड्डी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, अब बाहर जाओ। क्या अंतर होता है दोनों में? एगो लाल जो कम वोल्टेज वाला है वो 10 जूल दे रहा है, कितना जूल? 10 जूल मान लेते हैं। जो तेज वोल्टेज वाला है वो 10 जूल दे रहा है। दोनों की एनर्जी सेम है, तो क्या अंतर क्या है? काहे जो तेज वाला वोल्टेज वाला उससे जल्दी गर्म हो जा रहा है? नहीं, अब सुनो। हाँ, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? सब लोग सुनेगा बाबू। जो ज्यादा वोल्टेज का होता है जिसमें लाल कलर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, वो भी 10 जूल दे रहा है, लेकिन थ्रोइंग ऑफ 10 जूल पर सेकेंड। फिर से बोल तो, एगो फेंक रहा टिक 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 10 जूल का, ठीक बा? आएगो टक 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 और वोल्टेज कम हो गई। समझ में आता है? तो हे में तनी धीरे धीरे दिखी। अरे हाँ यार, समझ ले। आएगो है ना 10 जूल का, ज्यादा जल्दी देखिए। हाँ यार, ना यार, किसको किसको समझ में आ रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन ओनली वेवलेंथ, बट एनर्जी पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट इंटेंसिटी। नहीं आया ना समझ में? किसको किसको आ रहा है समझ में? हाथ रखो। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, चलो लिख लेना है। अब पेन चुरा ले लसन। मुखिया जी पेन ले लो। नहीं का मुखिया जी का डायलॉग, सर इधर आइए, हम आएंगे। अब मेरे सामने खड़ा, अभी तो कमा नहीं रहे तो गरीबी ना। गरीब है लेकिन चोर नहीं सर। अरे किराए दे, हम ही नहीं बोल रही क्या बात होकर पीठ ठोकर। चलिए सब लोग लिख लिया। ये अंतिम पंक्ति है, इसको लिख लेंगे तो समझ जाएंगे कि फोटोन का पीएचडी है। The energy of photon depends upon but high density light throws more photons per unit time compared to, बाप रे हम पागल हो जाए, compared to low intensity light. The energy of photon depends upon the color of light, but high intensity light throws more photons per unit time compared to low intensity light. लिख लो। अब हम लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी में आते हैं, लो है। देखो एक बात बताते हैं, किसको किसको डिस्टरबेंस हो रहा है? किसको किसको? आप लोग, तुम लोग रुई लेके क्या नहीं आ रही है कान? लाइफ इज ऑल अबाउट फन। अगर हम पढ़ा रहे हैं शांत था,
तुम अगर हम कुछ मजाक किए तो यू कैन डू इट। ऐसे ऐसे लाइव हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग हल्ला करते करते 60 लाख का पैकेज लेगा। इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, सेम, और यहां पे भी सेम। भाई E1 है, E2 है, E1 बराबर एक सेकंड E2 इफ lambda is same, E does not depends upon intensity of light सारा चीज लिख दिए हैं, आराम से छाप लो। लिखिएगा कहां, सेम है ना, एक ही फॉर्मूला होता है ये बालक। लिखिएगा फोटोनों की ऊर्जा, फोटोनों की ऊर्जा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। परंतु ज्यादा तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रकाश में से, हमें से ज्यादा, हला मत करो, फोटोन उत्सर्जन दर होता है। फोटोनों का ज्यादा उत्सर्जन दर होता है। हाँ, अब नीचे आइए। ज्यादा उत्सर्जन दर का मतलब क्या होता है? थ्रो पर यूनिट टाइम। टाइम दर मने का वाला रे, हाई लिखो और ये VBI पॉइंट लिख के, अभी कुछ हुआ नहीं है रे, अभी तो एक बिंदु और बचा हुआ है। हाई 1 नंबर का सवाल है PR बोर्ड का। फोटोन के बारे में हम PhD कर लिया आज। इसका हिंदी लिखने का सर फोटो बना के, है मैं देख तो धीरे धीरे जाता, अरे है तक ना है फोटो देख समझ, एमे लाइट कम बाकी ज्यादा बा, एमे भी फोटोन निकला था लेकिन दूरी दूरी पर धीरे धीरे निकला था, लेकिन एनर्जी कितना भाई सी लैम्डा है मेरे, टक 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 तेज निकला था कि धीरे धीरे, लेकिन तबो में एक फोटोन की ऊर्जा कितना बा, लेकिन कहता है एनर्जी। इसका मतलब यह है इंटेंसिटी पे फोटोन का ई डिपेंड नहीं, समझा? अरे एक फोटोन का ऊर्जा कितना है, एक फोटोन का, दोनों सेम है तब लिखे दोनों सेम है, लेकिन इंटेंसिटी मतलब बताना क्या चाहते हैं, इंटेंसिटी पे ऊर्जा निर्भर, अच्छा क्या निर्भर करता है? ऊर्जा का दर, पहुंचने का दर निर्भर करता है। ऊपर लिखवा दिए हैं क्या क्या बोल रहे हैं? झूठ बोला था, बोला है अच्छा लड़का है, चलो तुम्हारा 50 रुपया अगला महीना में छोड़ देंगे, चलो बहुत अच्छा। हाँ इधर आइए, लास्ट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं फोटोन के बारे में, बस एक लिख के जाओ, बस उसके छोड़ ही देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक वेट कल पढ़ाना है। हाँ एक और हिंदी लिख ले, ई बोले तो एनर्जी है, ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। आई रटा जाना चाहिए सर, सब कुछ कल फोटोन के बारे में आएगा तबे कुछ समझ पाओगे, और कल अरे तुम लोग लिखता ही नहीं है तेज। लास्ट लिखने जा रहे हैं, लास्ट बाबू
वी एज्यूम्ड दैट, बस वी एज्यूम्ड दैट all collisions between photons are perfectly इलास्टिक। तुम लोग 11th क्लास में कोलिजन जो जो पढ़ा है वो देखो, दो तरह का कोलिजन होता है, एगो इलास्टिक एगो इनइलास्टिक है, एगो और होता है बीच बीचवा ठीक होला। हाँ क्या इलास्टिक। नेताजी देखिएगा, कहता है कि प्रोटोन बोला था, फोटोन आ रहा है प्रकाश से, क्या होता साहब इंजन पड़ा, फोटोन आ रहा है कहां से, लेकिन जैसे फोटोन आएगा जो भी टकराव होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। क्या होगा? सब लोगों को फोटोन आई, समझ आ रहा है? ये क्या है? फोटोन। जो भी फोटोन होगा, एक और लाइन लिखेगा, समझ में आ रहा है? आज जो एसेंस होगा वो सनी देओल बॉडी रे, आज जो फोटोन होगा ना वो तो थोड़ा खराब करने में बहुत अच्छा भी कर सकता है पता, लेकिन तो नहीं का कवा दे कि सर प्रोफेशनल खानी करता रहे, तो तोनी के कवा से सर कमाई भी बहुत बा। हिंदी लिख। अब बाबू आज जानते हो 11th क्लास में पढ़ने आए इलास्टिक, हम पढ़ाए अपने बैच में, तो देखो 3 तरह का कोलिजन होता है। इलास्टिक कैसा होता है सब लोग देखो, लड़के इधर इधर इलास्टिक कोलिजन तुम देखिए? आज तक मैंने देखी है, सब लोग देखा है। अपने अपने बचपन में वो 10 रुपए वाला बॉल खरीदते थे, जो छोटा सा बॉल होता था, लेकिन हम लोग कुछ दिन में उसमें से नोच नोच के हटाने लगते थे। याद आ रहा है? अरे मैं छेद हो जाता था, याद आ रहा है? किसको किसको याद है वो बॉल? 10 रुपए में छोटा सा बॉल ऐसे गिरता था, उड़ता भी था, भूल गया? घर में उससे खेलते थे, भाग के भुला जाता था। तुम लोग नहीं ना खेलो? तुम लोग, हम बता, तुम लोग क्या खेले हो? तुम लोग गैस सिलेंडर वाला गेम खेले हो ना? गैस सिलेंडर जो है के बारे में बालू रख के चलावत या हटो खाना बन रहा है। हम लोग, मेरे बचपन में हमको खरीदाया था टैंक रिमोट वाला, हम बहुत फैन थे टैंक का, जो आराम से उसके रिमोट उमोट खराब हो गए तो करा के मस्त रेलिंग पर साफ चलाई, साहब चौकी पर चलाई मैं देखी कि सॉकर काम करा था कि ना, अच्छा है, चक्का नीचे उतर गए हो, ओकर बाद टायर निकाल के ओकरा के मस्त धो धा के फिर लगाई। अब हाँ चलो अब आते हैं फोटोन पे, इलास्टिक कोलिजन। देखो इसे छोड़ते हो ना तो उतना ही उछलता है, कौन? उसको बोलते हैं इलास्टिक। जितना एनर्जी से फेंके उतना ही एनर्जी मिल गया, बर्बाद, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। अर्थात काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये पहला होता है इलास्टिक कोलिजन, ये हर जगह होता है। ये हर जगह नहीं होता है, और ये हर जगह होता है। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। बाबू इसका कहीं प्रयोग आएगा नहीं, लेकिन लिख लो 11th का कंसेप्ट काम आएगा। पी बोले तो पैराशूट वाइल, क्या? चुप, मोमेंटम है गधेड़ा। पी बोले कुछ बोल मन। हो गया फोटोन के बारे में सारा चीज समाप्त। हिंदी लिखिए। यहां माना गया है फोटोनों के मध्य टकराव को परफेक्टली इलास्टिक, हिंदी में एक रख लिखिए, अंग्रेजी में सॉरी। यहां माना गया है फोटोनों के मध्य टकराव
बात करो तुम लोग, माथा लड़ा देंगे तुम। यहां माना गया फोटोनों के मध्य टकराव को परफेक्टली इलास्टिक, हाई दू को लिख लिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनली 11th में वाला जेई जो देगा उसको काम आएगा। क्या कि क्वेश्चन 11th में है, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 11th क्लास का टॉपिक है। चलिए ये नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा, जिसको जेई नीट देना है ये लिख लेना। बाकी अब फोटोन के बारे में किसी का औकात नहीं है कि तुमसे कुछ पूछे तुम ना बता पाओ। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। कल पढ़ेंगे मस्त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू। 4 दिन में समाप्त करेंगे। सुनाई? एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जो उल्टा रास्ते पीएन संधि के जून चाही अगाड़ी विभित व्यवहार प्रयुक्त गाराई पिछाई संधि ठाऊ पाट ये विद्युत ऊर्जा लाइट प्रकाश ऊर्जा मां। ये का लिखले बड़े नेपाली में? ये नेपाली कौन लिखा है? नेपाली बोर्ड अनु? अच्छा नेपाली नु? अरे बोल कैसे हमको समझ में आ गया? है तुमको दिए थे होमवर्क लिख के लाने के लिए, हिंदी वाला बच्चा के लिए दे। आज भेजे हम। हाँ आज भेजे कर देना, घबरा मत, खुश हो खुश। अरे लड़का ठीक है तुम, तभी ठीक है, बोलता बोलता नहीं है, ठीक है ना? आगे कहाँ नहीं बैठता है, बहुत अच्छा लड़का है तुम। जरूर जाना। तुम कह नहीं आती है, कोई बात नहीं, चल दोबारा पधारे। आकाश ठीक वाला ना? जाओ 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 लड़की जाओ। हाँ मेरे ढोलना खुश रहो। समझ में नहीं आ रहा है तुमको? कम पढ़ा रहे हैं ना हम कि ज्यादा पढ़ा रहे हैं? ठीक मानो। अच्छा तुम्हारा दोस्त अति था सब ना? वाह तू लड़का मेरा नाम करेगा, बहुत अच्छा। भगवान का कृपा तुम पे बरसते रहेगा। तुम ऐसा लड़का है ना जो मेरा 10 साल में एक बार मिलता है। अरे लड़िए तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग खिसियाई है ना? सर ज्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं, बोरिंग लगता है, ऐसा है क्या? अरे बोलो, रोज आना है, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है तुमको? हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे अभी 12 को है, दोबारा मना लेंगे।